आरिफ अलवी ने खुद को बेनकाब किया है। खुद को नहीं, आरिफ अलवी ने खुद सियासी चालों को, सियासी चालों, आरिफ अलवी ने खुद को गुलाम साबित किया है। किसका? वो जो आजकल जेल में है। और शायद इन्हें, ये आपकी इंटरप्रिटेशन शायद इन्हें कुछ दिनों बाद आपकी जाना पड़े अगर ऐसी हरकत ना कर। अगर ये आज 8 की तारीख पर आबादा ना होते तो नाच गया ये, मेरे ख्याल में खलोता रहेगा। मैंने कहा ये देगा। ओ भाई साहब, तो ये अच्छी बात है। उसने मैं तुम्हें हाथ बांध के एक दरखास्त करता हूँ, ये बात याद रखो, रब नेड़े के कुसुम सिकंदर मिर्जा वैसे तो कुसुम डिप्लॉयमेंट। एक बात तो सर, यार सुप्रीम कोर्ट जब कल कह दे चाहे गलत बुनियाद एक बात तो माने, ऑनरेबल जजेस ने कहा कि जी इन्होंने तो आइन को उस तरह पूरा नहीं किया और ये खत जो लिखा था ये बहुत मुबहम है। उसके बाद वो जो तहरीक इंसाफ के जो थे वकील अली जफर साहब, उनको बारहा कहते रहे कि भाई अगर आपको इंतखाबात यानी आपकी पार्टी को इंतखाबात की इतनी ही जल्दी थी तो सदर साहब तो आपके बनाए हुए हैं, आपके लीडर जो हैं वो सदर साहब को कहते हैं कि चल भाई तारीख का ऐलान कर, तो क्यों नहीं की? ये अदालत ने पूछा। कानून की बात करें, आइन में मुशावरत लिखी है। मेरे बाबू, मुशावरत का मतलब यही होता है ना। अब सर जैसे आप बैठ के जब सदर खुद अपने आप को यार को बच सिकंदर मिर्जा ना मर जाए। बहरहाल अब मैं क्या कल अगर कह दे सुप्रीम कोर्ट, जब अटॉर्नी जनरल कहे कि सर हम आपके, क्या वाकई आरिफ अलवी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि बिल आखिर मैं कहता हूं कि कुछ कर लो जी, अभी नबी यो वो करके। ये एक अच्छी खबर है, खुदा का वास्ता है कि जी फरवरी को इलेक्शन हो जाए, एक टेंशन खत्म होगी ना। आप उसमें कड़िच मारेंगे, नहीं मार रहा कड़िच। और पता आपने इस सदर को बेतौकीर किया। वो कहता है चूंकि मुझे आपने बेतौकीर किया ना, अब गया पाकिस्तान की आईनी और जमहूरी मुल्क होने की शनाख्त, और आज ही क्यों तारीख आई है? जरा अपने दिमाग में जोर दो यार। अब यानी फक्कड़पन का वक्त होता है, आज का दिन बहुत संजीदा है। आज ही IMF का वक्त किया है, माल चाहिए कि नहीं, दूसरी किस्त चाहिए कि नहीं। IMF ने यहां पर जब रहना है आइंदा 3 से 4 दिनों में आपको अफर्म करना होगा, और कल सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि सदर साहब वाकई भारत में बह रहे हैं और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कहाँ खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? चलो ये तो बस सुप्रीम सदर कहता है कि मुझे सेक्रेटरी नहीं चाहिए, आप कहते हैं नहीं हटाएंगे, वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। सदर कहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुझसे मिलने आओ, वो कहता है मैं नहीं आऊंगा, तो वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट को आइन को वो करने की न मैं हूं। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिक्टेट। सुप्रीम कोर्ट कैन से कि वोट गिनने तो नहीं जाएंगे, लेकिन वोट देने वाले जो हैं डीसी हो जाएंगे, उसे आइन नहीं लमा बंदा ना करे, क्या करो ना। बात ये है ना, यू कैन नॉट चेंज दैट। यार ये हुआ है इस मुल्क में ना। अरे भाई तारीख को उठा, तारीख को फेंक है ना सर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब ये कल ही कल ही का वाकया है ना, तो कल एक और वाकया हो जाएगा कि सदर साहब आपने पहले अपना आईनी फरीजा अदा नहीं किया, अब फिर आपके पास बाकायदा टीम गई है, हमने आपकी अना का ख्याल रखा और आपके दिल में जरा रहम नहीं आया यार आप क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद इनके खिलाफ FIR लिखी गई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्या ये पहली मर्तबा लिखी जाएगी? He was elected president ना, do you know this? हाँ ठीक है सर, सिकंदर मिर्जा की बात करते हैं। 1956 के आईन के मुताबिक वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। उसके बाद उन्होंने खुद ही उस आइन को मुअत्तल किया और उसके बाद आइन कभी बहाल नहीं हो सका। 56 वाला तो खैर खत्म नहीं होगा। अरे भाई उसी मुअत्तली को जोड़िए, 71 तक आई, 71 से 2023 बस वो तो अच्छा। बहरहाल मैं जो आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, इस वक्त मुल्क को कौम के वसी तर मफाद में है कि अगर सदर साहब ने अपनी अकड़ दिखानी है ना, अकड़ नहीं सर, ये है वो सियासी, और ये कहे कि मैंने इलेक्शन नहीं कराना, ये नहीं कहा वो उन्होंने उनका कहते हैं कि 90 दिनों के अंदर कराओ। यस। अच्छा अब 90 दिनों में कौन सी तारीख बनती है? तो गुजर गई। नहीं कौन सी बनती है ना, गुजर गई ना। कम से कम इस सिस्टम के नहीं तो ये तहरीर को बयान में अलामिया जारी करे कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मैंने मुशावरे के बाद मैं मुतमईन नहीं होया, मैं इसमें जो है पार्टी नहीं बनूंगा जब तक। वो एलामिया जारी करते हैं, उस पर भी आप ऐतराज उठा करें ना। आप ऐतराज हिम्मत दिखाए, वो करते हैं, नहीं करेगा। ये जितना बड़ा सुप्रीम कानून साजी पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरी बात सुनो, मेरे प्यारे भाई, इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं तो कुछ हल्कों में डिप्लॉयमेंट भी तो होनी है ना। आप फिर कहानी कहीं और देखें ना। आपको जो पसंद है आप उसको सिक्योर कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। ओ भाई अगर एहतसाब के कटारे में खड़ा करना तो चीफ इलेक्शन कमीशन को खड़ा करो। किस बात पे? ही इज द रिस्पांसिबल इलेक्शन। पार्लियामेंट में नहीं है, ये पार्लियामेंट का आइन एक्ट बना है ना, 2007 इलेक्शन एक्ट, ठीक है। उसमें क्या तरमीम हुई थी? डेट देने पे जी
हुई थी या वो नहीं तो हुई? इलेक्शन कमिश्नर देगा, अगर जिस आई तरह थी ना, ये कानून बन चुका। अच्छा, इससे पहले जो तरमीम हुई है तो वो सारी सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की जो कार्रवाई लाइव देखती रही है ये कौम, उसके इख्तिताम पे फैसला किया। और यार, इससे इख्तिताम पे क्या फैसला हुआ था कि पार्लियामेंट के कंफ्यूजिंग द ऑडियंस सर। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, अच्छा यार, ये सुप्रीम कोर्ट आज गए ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, तो कहां गई वो अमेंडमेंट? ओ उसका अमेंडमेंट का हवाला दे देते। किसने फिर उनको करेक्ट किया? वो अथॉरिटी किसके पास थी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ना। ठीक है ना, इतने ही फल्ले खान थे, इतने ही मद्दोबाला बन के नाराज हो चुके हैं महबूब की तरह आरिफ अलवी साहब, जो अपनी वैसे आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं वैसे। हाँ, वो कहते हैं कि मैं तो नहीं मिलता, मैं इलेक्शन कमीशन के वक्त को क्यों मिलूं? 90 दिन तो ऑलरेडी हो गए। इतना अगर आइन से इसकी वफादारी है, लेकिन एक कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिलो, सर, कल आपको तारीफ कर रही थी उस शख्स की। नहीं, देखें, एक आरिफ अलवी है वाहिद जो आइन के साथ खड़ा है, मैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ खड़ा है, अपनी जमात के साथ खड़ा है। आरिफ अलवी पाकिस्तान को बदनाम करने पे खड़ा है। आरिफ अलवी पाकिस्तान में इलेक्शन का इंतखाब नहीं चाहता। अब अगर इलेक्शन मुलतवी होंगे तो उसका जिम्मेदार, आधा सच ना बोले, मैं आज की बात नहीं बोले। आरिफ अलवी वो शख्स है आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद अगर इंतखाबात नहीं होते, मुलतवी होते हैं, पाकिस्तान का आईन मुअत्तल होता है, बेवकार होता है, उसका वाहिद जिम्मेदार आरिफ अलवी होगा और ये आर्टिकल 6 के तहत रगेदा जाएगा। मैं अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ मुख्तसर अल्फाज में कि इस वक्त आरिफ अलवी जिस जमात के साथ अपनी लॉयल्टी और वफादारी का दावा करता है, उस जमात की कामयाबी के लिए जरूरी है कि हैवी टर्न आउट हो। उस जमात को नाकाम बनाने के लिए कलीदी किरदार अदा करेगा लो टर्न आउट। इलेक्शन वाले दिन, पोलिंग वाले दिन एक शहर से दूसरे शहर वोटरों को ले जाना गैर कानूनी होता है। ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाता है। तो संडे वाले दिन भी ऐसा ही होगा? और यार नहीं, हफ्ते के दिन वो चला गया। अगर मैं काम करता हूँ इस्लामाबाद में, मैंने वोट डालना है, तो मैं रात को तो बाबा यूं। अच्छा यार, ओए एक दिहाड़ीदार अब मंगल दिन ही अपनी दिहाड़ी छड़ेगा, बुद्धि ही छड़ेगा कि हाय अल्लाह जी मैं तो वोट पान चलने हैं। इतना उसको जमहूरियत से पसंद है। ये लो टर्न आउट, मेरी आज बात लिख लीजिए, जुमेरात का दिन फिक्स करके आरिफ अलवी इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में जो लोस्ट टर्न आउट हुए हैं उनमें से एक टर्न आउट 8 तारीख को हो। चले, आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं। जैसे मैंने ये क्लिप की थी कि फरवरी में होंगे 7, 9, 11 को, ये भी रिकॉर्ड पे रखिएगा। इस रेस सिर्फ अपनी अना की खातिर इस शख्स ने ये किया है। लोस्ट टर्न आउट यकीन। ओ यार, डिग्निटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ, अगर डिग्निटी होती तो रिजाइन देता, कहता मेरा वकार नहीं रखा गया, 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हुए, आई रिफ्यूज टू बी अ पार्टी नीट। लेकिन उसको पता लग गया रब लेने के कुसूल। IMF की किस रुकती ये सियासी बहरान होता। आपको ये अभी ये जो वक्त आया हुआ है, रौला पै जाना सी, आपको दूसरी किस्त नहीं आनी थी। क्या बातें कर रहे हो? अपने दिमाग खुले करो। इस क्लिप को महफूज रखें। वो कह रहे हैं और ये बड़ी अजीब मंतक में बता रही है। मैं जो कह रहा हूँ, जिस संडे वाले दिन टर्न आउट ज्यादा होगा, जिन लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं और जिन लोगों ने वाकईतन इलेक्शन को दिल से कवर किया है, वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। लेवल प्लेइंग का जैसे 2018 में होते, 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी ना। नहीं, 2018 में इसका मुतालबा नहीं था ना कि आपसे JUI, पीपल्स पार्टी, ANP, PTI नहीं तो सब मुतालबा कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का। मिल जाएगी, क्या है, आप क्या ये नहीं रह गया। अगर आप ये कहें कि एक साहब को जेल का फाटक खोल के कहा जाएगा कि जी इंतखाबी मुहिम को क़यादत करें, मुझे वो जरा मुश्किल लगता है। उनके साथ शायद कोई नवाज शरीफ वाला वाक़या होगा जिस कदर वो पॉपुलर है। 2018 में भी इलेक्शन हुए थे तो वो भी उस वक्त भी एक बंदा पॉपुलर था लेकिन जेल में था। नवाज शरीफ का 2018 में जेल में होना और खान का 2024 में जेल में होना, दोनों को कंपेयर कैसे करते हैं, क्यों कर सकते हैं? बात उस वक्त भी गलत थी, बात उस वक्त भी गलत थी, लेकिन मकाफात अमल भी होता है। एंड अल्टीमेट पार भी कोई चीज होती है दुनिया में। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इससे आगे जो बात सोचने की है, वो ये है कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा। अब मसला ये है कि जो बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे होंगे वो बल्ले वाले के होंगे या नहीं। अब पता ये करना है, सहाफत ये है
समझ आ गई समझ, समझ आ गई। आ गई समझ। बल्ले का निशान होगा। अदनान हैदर अगर बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ रहा है तो वो जिसका बल्ला है उसका होगा या नहीं। इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद इलेक्शन की तैयारियों की बात होती है। क्या पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज आज के बाद, क्योंकि बिलावल साहब भी कहते थे कि तारीख अनाउंस करें तो हम, हाँ दे बिल्कुल, क्योंकि देखो ये कोई पहला इलेक्शन तो नहीं हो रहा ना पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि हमारे यहाँ तो 1990 की दहाई में तकरीबन 2.5-3 साल बाद इलेक्शन होते रहे। तो ये तमाम वही जमातें हैं ना जो ये इलेक्शन लड़ती थी। कोई नई जमात कौन सी है?